स्वार्थ की इस भरी दुनिया से परे यहाँ आज एक ऐसा माहौल देखने को मिला है जहाँ आश्रम के सेवादार बढ़ चढ़कर सेवा में भाग ले रहे हैं, हमारे जूते संभाल कर रख रहे हैं, हमें इतने प्रेम पूर्व से भोजन भंडारा करवा रहे हैं और मुस्कुराते चेहरे के साथ हमारे जूठे बर्तन तक धो रहे हैं। और यहाँ असल मायने में यही एक धार्मिक भंडारा है जो पूरे समाज में एक मानवता और इंसानियत की सीख देता है, और ऐसा केवल एक पूर्ण संत ही कर सकता है जिसके वचनों में शक्ति होती है। सबसे अच्छा संत रामपाल जी महाराज का वो नारा लगा, जीव हमारी जाति मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ हर चीज़ निःशुल्क है, रजाई गद्दे से लेकर नहाने का साबुन और खाना सब कुछ यहाँ फ्री है, किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता। ये मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पे। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं लेकिन यहाँ पर 1% भी कचरा नहीं है। सफाई की व्यवस्था मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छी लगी। मुझे यहाँ की बहुत एक व्यवस्था लगी कि यहाँ पर पंडाल में देखा गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ नशा करता कोई नज़र नहीं आया। बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू कोई भी पड़ी की नज़र नहीं, जिन भी लोगों को देखा तंबाकू गुटखा खाते हुए नज़र नहीं आया। ये व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी। दूसरे कहीं पर जाते हैं हम तो बीड़ी सिगरेट बीड़ी पीते दिखाई देते हैं, मसाला खाते गुटखा खाते दिखाई देते हैं, लेकिन ये व्यवस्था बहुत ही सुंदर दिखाई दी हमको। संत रामपाल जी महाराज भंडारा दे रहे हैं, वहाँ पे आधीनता शालीनता डिसिप्लिन ऐसा अनोखा अलौकिक और भव्य जो भंडारा यहाँ संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इसकी तुलना कहीं किसी से नहीं की जा सकती है। और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु सदगुरु और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के साक्षात स्वरूप है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर 509वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। ये इस दिवस का आयोजन 509 साल पहले कबीर साहब के द्वारा काशी में किए गए भंडारे के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर सिकंदर लोदी जो दिल्ली का राजा था उसके गुरु शेख तकी ने पूरे भारतवर्ष में झूठी चिट्ठियाँ बंटवाई थी कि कबीर जो है वो भंडारा करने वाला है। इसका उद्देश्य ये था कि कबीर साहब की काशी में बदनामी हो जाए और वो सदा के लिए काशी को छोड़कर चले जाएं। लेकिन कबीर साहब ने उस षड्यंत्र को मनुष्यों के कल्याण का एक मार्ग बना दिया। उनके कारण लाखों लोगों ने उनसे नाम दीक्षा ली और बुराइयों को त्याग दिया। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भी वैसा ही धार्मिक आयोजन सतलोक आश्रम सोजत सहित 9 अलग आश्रमों में किया जा रहा है, जो कि 3 दिन तक चलने वाला है और ये भंडारा 24 घंटे लगातार आयोजित होता है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोग श्रद्धालुओं से इस भंडारे के बारे में कोई एक ऐसी बात जानना चाहेंगे जो उनको सबसे अच्छी लगी। एक बात जो सबसे अच्छी लगी और उसका कारण क्या है जिसके कारण उनको वो अच्छी लगी, ये हम लोग उनसे जानना चाहेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं से। जिस भंडारे की सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि लाखों की तादाद में यहाँ पर संगत मतलब अनुयायी कह सकते हैं इनको, यहाँ पर मौजूद है। इसको मैनेज करने के लिए या फिर मतलब अपन कह सकते हैं कि जगत में जो प्रोग्राम होते हैं जो सत्संग के अलावा या धर्म भंडारे के अलावा, तो उसको मैनेज करने के लिए प्रशासनिक पुलिस वगैरह सब देखने को मिलती है उसको, ताकि वहाँ पर कोई लड़ाई दंगे ना हो। लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में संगत इकट्ठी है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सब कुछ यहाँ के जो सेवादार हैं, ये इनके गुरुजी के जो भगत हैं, वो ही इसको मैनेज कर रहे हैं जी। ये सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे इस भंडारे में। सबसे अच्छी बात ये लगी है कि यहाँ पे जैसे जब मैं स्टार्टिंग में आई, जैसे जूता घर की व्यवस्था थी तो स्टार्टिंग में उन्होंने टोकन दिया, जैसे चार्जिंग की व्यवस्था थी उन्होंने भी टोकन दिया, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था। अपन की कोई भी चीज़ गुम होने का कोई चांसेस नहीं है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ लाखों की तादाद में एक भी ऐसा नहीं मिला जिस नशा करता हो। संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में आज 8 नवंबर को अनेक दहेज रहित रमणीय विवाह आयोजन संपन्न हुआ। मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्या हूँ। संत रामपाल जी महाराज के 8 नवंबर
आज दहेज मुक्त विवाह हुए। मेरा भी संत रामपाल जी महाराज की दया से दहेज मुक्त रमेनी हुई, जिसमें ना कोई दहेज लिया गया और मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला। स्वार्थ की इस भरी दुनिया से परे यहाँ आज एक ऐसा माहौल देखने को मिला है जहाँ आश्रम के सेवादार बढ़ चढ़ कर सेवा में भाग ले रहे हैं, हमारे जूते संभाल कर रख रहे हैं, हमें इतने प्रेम पूर्व से भोजन भंडारा करवा रहे हैं और मुस्कुराते चेहरे के साथ हमारे जूठे बर्तन तक धो रहे हैं। और यहाँ असल मायने में यही एक धार्मिक भंडारा है जो पूरे समाज में एक मानवता और इंसानियत की सीख देता है, और ऐसा केवल एक पूर्ण संत ही कर सकता है जिसके वचनों में शक्ति होती है। मुझे यहाँ पे श्रद्धालुओं का प्रणाम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। सारे श्रद्धालु ज़मीन पर लेट के प्रणाम करते हैं। ऐसा अच्छा वातावरण, भक्तिमय वातावरण कहीं देखा ही नहीं। मुझे सबसे अच्छा संत रामपाल जी महाराज का वो नारा लगा, जियो हमारी जाति मानो धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा, सभी धर्मों को एक ही धर्म में इंक्लूड कर दिया परमात्मा ने। ये सबसे मुझे सर्वश्रेष्ठ लगा। मुझे यहाँ का जो आश्रम का जो माहौल है वो सबसे अच्छा लगा। यहाँ के जहाँ भी जाता हूँ सारे भगत ऐसे दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और बहुत सुकून मिलता है। यहाँ आने के बाद में मैं अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता हूँ। ये मुझे अच्छी लगा यहाँ पे। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो अभी दिव्य भंडारा हो रहा है, इसमें जो श्रद्धालु आ रहे थे ना बाहर से, और उन्होंने सत्संग सुना, ये सारा प्रोग्राम देखा, जैसे ब्लड डोनेशन हो रहा था, ये सब चीज़ देख के, और वो श्रद्धालु उमड़ उमड़ के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे थे। ये सबसे बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बताइए। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ हर चीज़ निशुल्क है। रजाई गद्दे से लेकर नहाने का साबुन और खाना सब कुछ यहाँ फ्री है। किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता। ये मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पे। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर 1% भी कचरा नहीं है। सफाई की व्यवस्था मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छी लगी। मुझे इस आश्रम में सबसे अच्छा लगा एक पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की है, जीने की राह। वो यहाँ पर बिल्कुल 10 रुपये में दी जा रही है। अगर उसको अपन उसके अनुसार देखें बाज़ार में तो इतनी मोटी पुस्तक बहुत महंगी मिलती है, पर बिल्कुल धर्मार्थ मूल्य में लोगों के जीव कल्याण के लिए संत जी के द्वारा लिखी गई है और मात्र 10 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है सबको। मुझे यहाँ की बहुत एक व्यवस्था लगी कि यहाँ पर पंडाल में देखा गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ नशा करता कोई नज़र नहीं आया। बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू कोई भी पड़ी की नज़र नहीं। जिन भी लोगों को देखा तंबाकू गुटखा खाते हुए नज़र नहीं आया। ये व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी। दूसरे कहीं पर जाते हैं हम तो बीड़ी सिगरेट बीड़ी पीते दिखाई देते हैं, मसाला खाते गुटखा खाते दिखाई देते हैं, लेकिन ये व्यवस्था बहुत ही सुंदर दिखाई दी हमको। मुझे यहाँ का भंडारा अच्छा लगा। मुझे यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ के जैसे खाने से लेकर पीने से लेकर और बाथरूमों के लेकर जो सभी है साफ़ सफाई अच्छी लगी यहाँ की। मुझे इस भंडारे में जो सबसे अच्छी बात लगी है वो है कि भंडारा तो चखते ही चखते सदाव्रत बट रहा है, साथ ही साथ राम का नाम और लिप रहा है कि लाडू राम, जलेबी राम, पूड़ी राम, बिस्किट राम, चाय राम। उसके साथ साथ में ऑटोमेटिक भक्ति भाव जग रहा है और भक्ति हो रही है। बहुत मुझे यहाँ सबसे अच्छा ये लगा क्योंकि हम कई जगह गए, मैं बीड़ी सिगरेट गुटखा सभी का सेवन करता था, परंतु वहाँ पे वो पूर्ण संत नहीं थे, इसलिए हमारी कभी भी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई और हमारे ये हमेशा इच्छा हो रहती थी हम खाते रहें। परंतु यहाँ कहते हैं ना, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊँ जहाँ आदि अमर अस्ताना। हम ऐसी जगह आ गए जहाँ यहाँ सतलोक आश्रम है, वहाँ सतलोक से भंडारा आता था। आज हम इस सतलोक में आके वो भंडारा पा लिया। मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी बात लगी कि किसी से ना तो कोई जाति पूछी जाती, ना किसी से धर्म पूछा जाता। सबको समान रूप से आदर दिया जा रहा है, चाहे कोई छोटा है या कोई बड़े स्तर का अधिकारी है, सबको समान रूप से आदर मिल रहा है। हमें सबसे अच्छा चीज़ यहाँ का ये लगा कि आज के टाइम में किसी भी समागम में हमने भेदभाव मुक्त लोगों को नहीं देखा और यहाँ पे बड़े से छोटे से बड़े से अधिकारी
भी देखा एक साथ एक छोटे व्यक्ति के साथ भंडारा करते हुए। ये आश्चर्य है, ऐसे लगा कि वास्तव में कोई परमात्मा चमत्कार कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, जो माता बहनें आए हैं उनके लिए अलग पंडाल बनाए गए हैं और पुरुषों के लिए अलग बनाए गए। बहुत सारे लोगों की ये चिंताधारा रहती है कि जैसे सत्संग में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बनाया गया है बहनों के लिए। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु भंडारा कर रहे थे, पर वहाँ पर ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं था जो मतलब थाली में झूठा छोड़ा हो। उन्होंने सबसे अच्छी बात यही लगी। मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा ये लगा, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए, यहाँ पर बूढ़े बच्चे सभी के लिए चिकित्सा की सुविधा दी गई थी। यहाँ पर सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध थी। कि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आए, लेकिन यहाँ पे 1% भी किसी की चीज़ की कमी नहीं थी। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, मतलब सभी की समान फैसिलिटी है, सबको मतलब समानता दी जा रही है। हमारे गुरुजी एक वाणी भी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मुझे यहाँ पर एक बात अच्छी लगी है कि श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए जो वाहनों की संत रामपाल जी महाराज द्वारा वाहनों की व्यवस्था की गई है कि कोई भी भगत परेशान ना हो, उसके लिए स्टेशन तक और बस स्टैंड तक छोड़ने की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क, वो भी फ्री में बिल्कुल। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ और अट्रैक्टिव चीज़ ये लगी दहेज मुक्त विवाह। यहाँ पर रमेणी बोलते हैं, जहाँ पे असुर निकंदन रमेणी, जो 17 मिनट में हो जाती है। आम समाज में 17 दिनों में भी शादी नहीं हो पाती और यहाँ 17 मिनट में शादी हो जाती है। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लगी। मुझे यहाँ आकर एक ऐसी अच्छी चीज़ लगी कि बाथरूम में जो भी हम जाते हैं तो हमारे पाँव तले जो मिट्टी लगती है वो तुरंत यहाँ से साफ़ की जाती है। वहाँ पे ऐसी एक मतलब गुजराती में हम चोख्खाई बोलते हैं, क्लीन इतना दिखा कि वहाँ पे मतलब कोई नीचे बैठ के खाना भी खाए ना तो भी खा सकता है, इतनी स्वच्छता वहाँ पे दिखी। मुझे इस मतलब भंडारे में सबसे बात अच्छी ये लगी कि इस भंडारे में जो भी ये भंडारा करता है वो सभी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और सब पाप कर्म से मतलब पाप कर्म भी दूर हो जाते हैं। और जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए अलग से भोजन बनता है, जैसे दलिया खिचड़ी ये अलग से बनता है। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये इस बात का दावा करते हैं कि यहाँ पे शास्त्र अनुकूल साधना ही बताई जाती है। और मैंने यहाँ भी देखा कि यहाँ पे गरीबदास जी की वाणी का अखंड पाठ हुआ है और उसमें पाटे की सेवा सबको मिली और जो चंवर की सेवा वो भी सबको मिली। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे छुआछूत और जाति पाति और धर्म से परे है ये सब। मुझे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की व्यवस्थाएं लगी। यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मुझे यहाँ सबसे अच्छा रक्तदान लगा। जो रक्तदान आज हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा, वो हज़ारों लोगों के काम आएगा। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि जहाँ आज समाज में जाति भेदभाव का जहर घोला जा रहा है, इस आश्रम में लाखों लोगों के आने के बाद भी किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं है। सभी को दृष्टि से देखा गया है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। मुझे यहाँ के सबसे अच्छी बात यहाँ की व्यवस्थाएं लगी कि मेन एंट्री से आप उतरोगे तो 3 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाइक के लिए अलग है, बस के लिए अलग है और कार के लिए अलग है। फिर गेट में एंट्री करोगे तो एंट्री करते ही आपको जूते रखने की व्यवस्था मिलेगी। जाते समय वहीं से टोकन लेके आप जूते वापस ले सकते हो। और आगे चलोगे तो हर जगह हर 20 फुट की दूरी पे एक सिक्योरिटी की सेवा लगाई गई है भक्तों की, जो वहाँ पे सिक्योरिटी की सेवा देखते हैं, कोई मानहानि या कोई भी चीज़ें चोरी ना हो उसके लिए। और आप सेंटर में जाओगे तो अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी यहाँ पे अच्छी की गई है कि कोई बच्चा यहाँ पे कहीं खो जाए या कुछ हो जाए तो वहाँ जाके अपना अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे 2 तरीके के पंडाल बने हुए हैं। माइयों के लिए अलग पंडाल बना हुआ है और जेंट्स के लिए अलग पंडाल बना हुआ है। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि आश्रम में आने के बाद तो भंडारा खिलाए रहे, साथ में जाते समय भी रास्ते के लिए भंडारे के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ शुद्ध देसी घी से बना हलवा अच्छा लगा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये लगी जो डिसेबल्ड पर्सन आते हैं
उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है और टॉयलेट बाथरूम है उनमें भी अलग से व्यवस्था दी गई है और जहाँ पे भंडारा है वहाँ पे भी उनके लिए अलग से व्यवस्था मेज लगाए गए हैं बैठने के लिए ताकि आराम से भंडारा कर सकते हैं। मुझे एक और चीज़ यहाँ अच्छी लगी, जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जिसको मृतदेह की ज़रूरत होती है, जैसे आज के समय में कोई भी देना नहीं चाहता, तो ऐसे टाइम पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सोजत आश्रम में यहाँ पे देहदान किया जा रहा था। वो सबसे बढ़िया बात लगी। मुझे सबसे अच्छा यहाँ लगा इस धर्म यज्ञ में कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर उनके अनुयायी यहाँ जाति पाति का और ऊंच नीच का भेदभाव सब भूल चुके हैं। यहाँ जो दहेज मुक्त विवाह होता है वो भी, उसमें भी कोई जातिवाद नहीं है, उसमें भी सब समाज बराबर है। सबसे अच्छा हमें यही लगा। मुझे यहाँ एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ जिस किसी से भी बात करो उसमें बहुत प्यार से और आधीनी से बात करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के नीचे सर झुका के बात करते हैं, भगत जी इधर जाओ, भगतमती जी इधर जाओ, बहन ये करो, बहन वो करो। कोई भी किसी से कोई अपशब्द नहीं बोलता और किसी भी चीज़ को बुरा नहीं लग सकता, मतलब इस जगह पर आने के बाद। मुझे यहाँ की सबसे पसंदीदा जो लगा व्यवहार वो है कि मेन गेट से लेकर पंडाल तक इन भक्तों ने, परमात्मा के सेवादारों ने लंबी सी लाइन लगा रखी है स्वागत करने के लिए, भक्तों के स्वागत करने के लिए, उन्हें आदर देने के लिए। ये मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी कि मुझे हम सब अपने से लगते हैं। मुझे यहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे भक्तों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब ना हो। मुझे यहाँ की ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो हलवे का प्रसाद जो देते हैं, वितरण करते हैं भगत, और फिर जो श्रद्धालु हैं वो लेते हैं प्रसाद, तो नीचे बैठ के इतने रिस्पेक्ट से लेते हैं प्रसाद को। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे यहाँ पे एक चीज़ अच्छा लगा, जो राजस्थान जिसको हमने इतिहास में सुना है, जहाँ पानी की बहुत कमी है और वहाँ पानी की इतना भर के बंदोबस्त कर रखे, पीने के, नहाने से लेकर हर जगह में पानी भर रखे। आज ये साबित कर दिया राजस्थान पानी की कमी नहीं है, पानी का भरपूर है। मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगा कि संत रामपाल समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में समाज सेवा की भावना कूट कर भरी हुई है। जब यहाँ रक्तदान शिविर लगा तो भक्तों की लाइन लग गई रक्त देने के लिए और फॉर्म ही कम पड़ गए। यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि हर पॉइंट पे जो चौराहे हैं वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिससे किसी भी चीज़ को कभी भी देखा जा सकता है। कोई भी हानि या चोर वगैरह आते हैं तो पकड़ा जा सकता है उसे। इस भंडारे की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर 24 घंटों भंडारा चलता रहता है, 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था रहती है। इस भंडारे की सबसे अच्छी चीज़ थी यहाँ का आयोजन। हम छोटा सा घर पे भी कोई आयोजन करते हैं तो उसमें भी मतलब क्रोध आ जाता है, गुस्सा करते हैं लोग, लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के भक्त लोग, यहाँ के सारे लोग बिल्कुल किसी के बिल्कुल कोई क्रोध वाली बात थी नहीं। एक चीज़ मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि सर्दी का इतना मौसम है लेकिन यहाँ पर रजाई की और गद्दों की पूरी व्यवस्था है, किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और सब के लिए लाइन लगाई जाती है। जब भी उनको कोई भी सामान दिया जाता है लाइन में लग के ही मिलता है सब सामान। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आश्रम में डेकोरेशन और जिस तरीके से भंडारा बनाया जाता है पूरी शुद्धता के साथ, बिल्कुल क्लीन, कहीं हर जगह इतनी क्लीननेस मैंने आज तक इतनी बड़ी जगह पे कभी इतनी क्लीननेस के साथ भंडारा बनते हुए कभी नहीं देखा। सबसे अच्छी बात यही मुझे लगी। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो व्यक्ति गर्म पानी से नहाना चाहता है उसके लिए गर्म पानी उपलब्ध है, जो ठंडे से नहाना चाहता है उसके लिए ठंडा पानी उपलब्ध है। मैं सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज की समाज में जो लोग भेदभाव में पले हुए हैं वो भी यहाँ पे आके अचानक भेदभाव से मुक्त कैसे हो गए। ये वास्तव में परमात्मा की कोई दैविक शक्ति का संत वचन के प्रभाव से लोग प्रभावित होते हैं और वास्तव में शक्ति यहाँ होती है। इस चीज़ की अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं सभी संत रामपाल जी महाराज जी का जो जितने भगत हैं इतना रेस्पेक्टली वो जो समाज को देख रहे हैं, बस सबके साथ जो अपना बिहेवियर दिखा रहे थे, इस तरह का हमें कहीं भी समाज में जहाँ भी हम जाते हैं मंत्री से बड़े श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए कितने पुलिस लगते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक इनका जो श्रद्धालु है मतलब सबको एक अच्छा से निभाए हैं।
मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की एक बात अच्छी लगी बहुत ही ज़्यादा, कि यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह भी किया गया था यहाँ पर, और अंतर्जातीय विवाह संत रामपाल जी महाराज के यहाँ किया जाता है। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी व्यवस्था ये लगी कि यहाँ 24 घंटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक चाय, बिस्कुट और दूध की व्यवस्था मिलती है। मुझे यहाँ की एक व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। जब भंडारे में जाते हैं सबको लाइन से लगाकर थाली दी जाती है, व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाता है। और उससे भी ज़्यादा खास बात ये लगी कि जब भंडारा परोसते हैं वो खाना, मतलब रोटी, हलवा, मतलब और खीरा राम, तो सबके पीछे राम शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो दोनों हाथों में जैसे आधीनी भाव से लेते हैं ना, उस प्रकार से परोसा जाता है। हाथ में दोनों हाथ आगे करके, जैसे कि संतों की वाणी है कि अंजल साहिब रूप है, तो इस वाणी को यहाँ पर बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है। दोनों हाथों से ले रोटी, आप फुल्का राम बोलते हैं उसको, दोनों हाथों से बिल्कुल आदर भाव से लेकर थाली में रखते हैं अपने आप से। मुझे यहाँ पर एक और बात अच्छी लगी कि जब हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद जो हमारी झूठी थाली होती है उसको यहाँ के लोग अपने हाथों से उठा के बड़े प्यार से साफ़ करते हैं। यहाँ पर कोई हिचक नहीं है उस चीज़ को करने में। मुझे यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी आते हैं, जगत भी आते हैं और भगत भी आते हैं। इसमें सरकारी प्रोटेक्शन कोई नहीं है, सारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज की व्यवस्था करते हैं। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि यहाँ पे 24 के 24 घंटे भंडारा बिल्कुल गर्मा गर्म मिलता है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं मिलता। 24 घंटे बिल्कुल हर दिन, कभी भी आप खाने जाओ, कभी भी, हर दिन गर्मा गर्म ही खाना मिलता है। मुझे कि चाय की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी कि 24 घंटे चाय उपलब्ध रहती है। सिक्योरिटी के लिए जो भी सेवादार सिक्योरिटी में लगे, सोशल मीडिया में, उनके लिए चाय की व्यवस्था 24 घंटे चलती है। ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे ना किसी में भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान भाव से देखा जाता है। चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको समान भाव से देखा जाता है। मैंने हर जगह देखा है कि जो गरीब होता है उसको अलग फैसिलिटी दी जाती है, जो अमीर होता है उसको अलग फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको समान भाव से देखा जाता है। मुझे यहाँ की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के सेवादार बताते हैं कि उनके गुरुजी का कहना है कि आत्मा परमात्मा का अंश होती है, तो वे इस चीज़ का भरसक प्रयास करते हैं कि यहाँ आए हुए किसी भी व्यक्ति की आत्मा को कोई कष्ट नहीं हो। मुझे यहाँ की ये बात अच्छी लगी कि यहाँ पे दहेज मुक्त रमैनी होती है, जिसे आम भाषा में शादी भी कहा जाता है। इससे बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। मुझे सबसे बात अच्छी ये लगी, मैंने मेरी लाइफ के अंदर कभी इतना विशाल भंडारा कभी नहीं देखा, और इतने प्यार से सब रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, हर एक व्यवस्था पूरी मतलब अच्छे से करेगी। मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ मतलब जो बाहर की व्यवस्था, जैसे वाहन की व्यवस्था है, जूतों की व्यवस्था है, चार्जिंग की व्यवस्था है, भंडारघर की व्यवस्था है, ब्लड डोनेशन की व्यवस्था है, पुस्तक की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था वेल एंड गुड है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि यहाँ पे 3 दिन का अखंड पाठ चलता है गरीबदास जी की वाणी का। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि जब मैं टीवी में देखती थी, कहीं पे भी गुरुद्वारे वगैरह में पाठ चल रहे होते थे, तो मैं सोचती थी कि मुझे भी कभी एक दिन सलीके से इस तरह बैठकर परमात्मा की वाणी को पढ़ना है, और वो मेरा ड्रीम यहाँ के पूरा हुआ है। मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया लगा मेडिकल फैसिलिटी, जो सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया कदम लिया गया है। एम्बुलेंस से लेकर हर चीज़, इतने लाखों की तादाद के लोगों को सेफ्टी को ध्यान रखना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ को गौर तरह से देखा गया है। ये बहुत बढ़िया मिशन है, बहुत बढ़िया तरीके से किया गया। मुझे यहाँ पे एक बात सबसे अच्छी लगी कि चारों तरफ कबीर साहब की वाणियाँ पोस्टरों पे लिखी हुई है, जैसे कि जोतों को काटा बोए वाकू बोतो फूल, तो ये फूल के फूल हैं, वाकू हैं त्रिशूल। यानी कि कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो आप उसके साथ अच्छा ही करें। मुझे यहाँ सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी है वो है कि यहाँ पे जब अनाउंसमेंट होता है तो यहाँ सबसे पहले बोला जाता है सत साहिब जी और बोलो सतगुरुदेव जी की जय। तो हर बार परमात्मा का नाम लिया जाता है, उससे हमारे कर्म बनते हैं। ये बहुत अच्छी। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर जाना बहुत सारे श्रद्धालुओं के विचार। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर आयोजनकर्ताओं में से एक, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर उनको सबसे अच्छी जो बात लगी आश्रम में वो कौन सी लगी। सर ऐसा है, ये आने वाले श्रद्धालुओं ने सबने एक एक बात बताई कि क्या अच्छी लगी, लेकिन हम तो ये रोज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि गुरुजी सारी व्यवस्थाएं खुद ही कर रहे हैं। किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अगर अब अभी आप देखें सर्दी का मौसम है, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं
रुकने की भी व्यवस्था है। यहाँ पे जो मेन पंडाल है, आप वहाँ जा कर के देखें, सारे श्रद्धालु आराम से लेट रहे हैं। और अगर रजाई थोड़ी सी भी कम पड़ जाती है तो तुरंत पीछे सूचना दी जाती है, तो तुरंत सेवादार ट्रक भर के लेके आ जाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो रही है। और आप अगर देखें आश्रम के अंदर मैट बिछाया हुआ है, पूरे आश्रम के अंदर मैट बिछाया हुआ है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के पैर में कंकर भी नहीं चुभे। इतनी व्यवस्थाएं हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने कर रखी है। जैसा कि आपने सुना, अभी श्रद्धालुओं ने बताया कि 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था है, निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था है। और जो श्रद्धालु यहाँ पे हाथ जोड़कर बात करते हैं, आदीनी से बात करते हैं, ये सारा हमारे सद्गुरुदेव जी ने सिखाया है। सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि बेटा, जहाँ आदीनी है वहाँ पूर्ण दयाल हमारे साथ में है, और जहाँ अहंकार है वहाँ तो काल है। तो उसी का नतीजा आप देख रहे हैं, ये पूरे आश्रम के अंदर श्रद्धालु बड़े ही शालीनता से, आधीनता से ये सारी सेवाएं कर रहे हैं। और आज जो रक्तदान शिविर, दहेज रही शादियाँ और रक्तदान शिविर देहदान था, तो रक्तदान शिविर जब आयोजित किया जा रहा था तो बहुत सारी लंबी लाइन लग गई, और हर श्रद्धालु सोच रहा था कि मुझे रक्तदान देना है। तो मेरे मन के अंदर भी विचार आया कि जब मेरे गुरुजी पूरे संसार को आमंत्रित कर रहे हैं भंडारे के लिए, सपरिवार आमंत्रित कर रहे हैं, तो मैं क्या इस भंडारे में सहयोग दे पाऊँगा या क्या सेवा दे पाऊँगा। तो मैंने विचार किया कि जब हमारे गुरुजी इतना बड़ा भंडारा सपरिवार दे रहे हैं, जो दानी व्यक्ति है वो दान दे सकता है, लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो मैंने सोचा क्यों न मैं रक्त का दान ही कर दूं। ये सोच के मुझे बहुत रोना आया। क्यों रोना आया? क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी रक्तदान के लिए। अभी उसके अंदर भी बहुत सारे भगत रो रहे थे कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो डॉक्टर की टीम आई थी उनके पास में लिमिटेड बैग थे, और उसके लिमिटेड के बैग होने के बाद वो डॉक्टर टीम ही कह देती जी अब अगले बार में होगा। तो वो श्रद्धालु फूट फूट के रो रहे थे। मेरे अंदर मन में भी बहुत भयंकर ये डर था कि मैं कहीं इस मौके से रह नहीं जाऊं, चूक नहीं जाऊं। लेकिन गुरुजी ने दया की कि मुझे रक्तदान देने का मौका मिला, और रक्तदान महादान किसी का जीवन बचा रहा है, और गुरुजी तो सबका जीवन बचा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हमारी भी सेवा लग जाएगी। ये ज़बरदस्त मेरे साथ में रियलिटी पॉइंट आज घटित हुआ। और हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो ये 509वां मना रहे हैं, भंडारा दे रहे हैं, पूरा विश्व को आमंत्रित किया है। इसमें आने वाला हर श्रद्धालु बहुत ही अपना आनंदित महसूस कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज भंडारा दे रहे हैं, वहाँ पे अधीनता, शालीनता, डिसिप्लिन, कोई पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ के सारे सेवादार अपने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी है। तो ऐसा अनोखा, अलौकिक और भव्य जो भंडारा यहाँ संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इसकी तुलना कहीं किसी से नहीं की जा सकती है। और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु, सदगुरु और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के साक्षात स्वरूप है, सत साहिब। तो दर्शकों, अगर हम लोग सब यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं के विचार लें तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के मन में अपने गुरु के प्रति जो आस्था है उसको बयान नहीं कर पाएंगे। इन सब के विचारों को सुनकर मुझे कबीर साहब का वो दोहा याद आता है, जिसमें बताते हैं कि सात समुद्र की मसी करूँ, लेखनी करूँ बने राय, धरती का कागज करूँ, गुरुगुण लिखा न जाए। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का अब उनके गुरु के प्रति वही भाव है जो कबीर साहब ने अपनी वाणियों में लिख कर बताया है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज।